बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्पेशल पैथोलॉजी की कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैंने डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, लाइक ब्रेस्ट का, जीआईटी, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक सिस्टम की मॉर्फोलॉजी को रिवाइज करना है तो आप डिफरेंट चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और जो किताब हम यूज़ करने वाले हैं वो है शहबाज मॉर्फोलॉजी। ओके। और लास्ट में मैं आपको इस किताब की कुछ यूनिक फीचर्स बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक भी वीडियो देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 में जो ब्रेस्ट वाला मैमरी ग्लैंड वाला चैप्टर है, यहाँ से कंप्लीट एससीक्यू आता है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर पहले कुछ बिनाइन कंडीशंस है, फिर बिनाइन एपिथेलियल लीजन आ जाएगा, फिर कैंसर आ जाएगा। सबसे पहला है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। तो जो इसके अंदर आपने क्या याद रखना है, तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर जो मेटाप्लेजिया होगा वो स्क्वेमस टाइप का होगा। और रट्टा मार लेना कि जो मेटाप्लेजिया होता है वो केराटिनाइज्ड स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा। ओके। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है और इसकी जो साइट होती है वो निप्पल के अंदर डक्ट होती है। तो ये तो इसका फीचर हो जाएगा। जो कैरेटिन इस मेटाप्लेजिया से शेड होगा वो डक्टल सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से पहले डक्ट की डायलेशन होगी और डक्ट की रप्चर हो जाएगी। तो दूसरा कीवर्ड होगा प्लग करना, फिर डायलेशन एंड रप्चर ऑफ डक्ट होगा। और इसके बाद क्या हो सकता है, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। तो तीसरा कीवर्ड है क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, जब कैराटिन सराउंडिंग पेरिडक्टल टिश्यू के अंदर स्पिल करेगा। तो 3 वर्ड आपने रट्टा मारने हैं, केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया ऑफ निपल डक्ट, नंबर 2 प्लगिंग ऑफ डक्टल सिस्टम, डायलेशन रप्चर ऑफ डक्टल सिस्टम, और तीसरा क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट हमारा डक्ट एक्टेजिया। तो डक्ट एक्टेजिया के अंदर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होते हैं, इसमें जो सिक्रेशंस होती है वो इंसिपेटेड होती है। ओके। नंबर 2, और जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो लिपिड लेडन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशंस के अंदर फैटी टिश्यू ज़्यादा होता है, फैटी एसिड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो वो लिपिड को इनगल्फ कर लेते हैं मैक्रोफेजेस। तो नंबर 1 इंसिपेटेड सिक्रेशंस होती है और लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं, उसकी वजह से डक्ट का एक्टेजिया हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगी। नंबर 2 रप्चर होगा, वंस अगेन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले केराटिनाइज्ड स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होगा, वो प्लग करेगा, डायलेट करेगा, रप्चर करेगा और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी। यहाँ पे भी क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन आती है। वंस अगेन वही सेल आपको देखने को मिलते हैं जो आपको लिम्फोसाइट्स वगैरह, जो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलते हैं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल। और लास्ट में ग्रैनुलोमा बन सकता है अराउंड द कोलेस्ट्रॉल डेपोजिट और सिक्रेशन। तो क्या 3 वर्ड हो गए, नंबर 1 एक्टेजिया होगा, इंसिपेटेड सिक्रेशन और लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस की वजह से। नंबर 2 रप्चर की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी, जिस तरह ऊपर पड़ा था। नंबर 3 ग्रैनुलोमा की फॉर्मेशन होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का हाल मार्क है। इसके बाद फैट नेक्रोसिस है। फैट नेक्रोसिस के अंदर ग्रोसली क्या देखने को मिलेगा, ग्रोसली जो भी नोड्यूल्स या स्वेलिंग होती है मेनली बिनाइन वाली, वो ग्रे वाइट होती है, इसको आप रट्टा मान लेना। फर्म ग्रे वाइट नोड्यूल होगा और इसके अंदर चाकी फोकाई होती है। ओके। वो चाकी फोकाई इंडिकेट करते हैं कि कोई कैल्सिफिकेशन हुई है। ठीक हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक बात करते हैं तो हम इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट लेजन के अंदर आपको लीकोफैक्टिव फैट नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, इसको रट्टा मार लेना, लीकोफैक्टिव फैट नेक्रोसिस। और एक्यूट लेजन के अंदर आपको मेनली न्यूट्रोफिल, फिर इसके बाद जाइंट सेल कैल्सिफिकेशन और हीमोसिड्रिन, जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को शो करना शुरू कर देती है। तो एक्यूट के अंदर लीकोफैक्टिव फैट नेक्रोसिस और क्रॉनिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जाइंट सेल कैल्सिफिकेशन और हीमोसिड्रिन वगैरह। नेक्स्ट आ जाते हैं बिनाइन एपिथेलियल लीजन। तो जो ब्रेस्ट के 3 बिनाइन एपिथेलियल लीजन होती है, नंबर 1 होता है नॉन प्रोलिफेरेटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम कहते हैं, वैसे कैंसर नहीं कहना चाहिए था, नॉन प्रोलिफेरेटिव ब्रेस्ट डिजीज। तो जो उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज या लंपी बम्पी ब्रेस्ट। इसके बाद प्रोलिफेरेटिव डिजीज विदाउट एटीपिया और तीसरा प्रोलिफेरेटिव डिजीज विद एटीपिया। तो पहला है नॉन प्रोलिफेरेटिव ब्रेस्ट डिजीज, ओके, जिसको फाइब्रोसिस्टिक कैंसर कहते हैं, कैंसर नहीं कहना चाहिए, वैसे डिजीज कहना चाहिए, और लंपी बम्पी ब्रेस्ट डिजीज। अब इसकी मॉर्फोलॉजी को मजीद हम 3 में डिवाइड कर देते हैं। सिस्टिक चेंजेस, जिसमें आपको एपोक्राइन मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा। ओके। मेटाप्लेजिया का मतलब है एक एपिथेलियम दूसरे से रिप्लेस हो जाती है। नंबर 2 फाइब्रोसिस और नंबर 3 एडिनोसिस। ओके। तो पहला सिस्टिक चेंजेस। सिस्टिक चेंजेस के साथ रट्टा मार लेना कि एपोक्राइन मेटाप्लेजिया जरूर होगा, और इसका निमोनिक आप रट्टा मार सकते हो। ओके। FNAC से आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, फैक्ट से भी रट्टा मार सकते हो।
जो टी है वो मेटाप्लेजिया से हमने लिया हुआ है। ओके, ए फॉर एडिनोसिस, एफ फॉर फाइब्रोसिस, सी फॉर सिस्टिक चेंजेस। ठीक हो गया, या टी सिस्टिक अभी आ सकता है। सिस्टिक चेंजेस के अंदर जो सिस्ट होती है वो लोब्यूल्स की डायलेशन से बनती है और वो बड़ी होकर, यानी वो कॉलिसन से बड़ी बड़ी हो सकती है। अब इसके अंदर आपने रट्टा क्या मारना है, इसके अंदर ब्लू डोम सेल्स होते हैं, यानी जो सिस्ट होती है उनके अंदर सेमी फ्लूइड होता है, सेमी ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड होता है जिसका ब्राउन ब्लू कलर होता है, उसको ब्लू डोम सेल्स कहते हैं। ओके, उन सिस्ट को, तो सिस्ट होती है वो फ्लैटेंड एपिथेलियम से लाइंड हो सकती है जो कि एट्रोफिक एपिथेलियम है, या फिर एपिथेलियम मेटाप्लास्टिक हो सकती है जिसको मेटाप्लास्टिक एपोक्राइन सेल्स कहते हैं। नंबर 3, आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। ओके, और कैल्सिफिकेशन को देखने के लिए, डेंसिटी को देखने के लिए आप मैमोग्राफी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए आप क्या करते हैं कि जैसे ही आप फाइन नीडल एस्पायरेशन करते हैं कंटेंट की तो वो गायब हो जाती है सिस्ट। तो सिस्टिक चेंजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर 1 डायलेशन ऑफ लोब्यूल्स के लोब्यूल्स की डायलेशन होती है। नंबर 2 जो अनओपन सिस्ट होती है उनके अंदर टर्बिड सेमी ट्रांसलूसेंट फ्लूइड होता है, ब्राउन या ब्लू कलर का। सिस्ट होते हैं इसमें एट्रोफिक एपिथेलियम या मेटाप्लास्टिक एपोक्राइन सेल्स होती है। जो कैल्सिफिकेशन होती है वो कॉमन होती है, मैमोग्राफी से पता लगेगा। और डायग्नोसिस के लिए आप मैस को डिसअपियर करवा देते हो आफ्टर एफएनएसी। फाइब्रोसिस के अंदर जो सिस्ट होती है वो रप्चर होती है। ओके, उसके अंदर सिस्ट रप्चर नहीं होती थी, लेकिन अगर सिस्ट रप्चर हो जाए तो जो सिक्रेशन वाला मटीरियल है ये स्ट्रोमा के अंदर आ जाएगा। वंस अगेन जब भी चीज़ रप्चर होगी, लाइक हमने डक्ट एक्टेजिया के अंदर पढ़ा था कि इंसिपिडेड सिक्रेशन या लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस, या फिर हमने मेटाप्लेजिया के अंदर पढ़ा था उसके अंदर भी डायलेशन होती है और रप्चर हो जाता है, तो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस होती है। फाइनली इसकी वजह से पाल्पेबल नोड्यूल आ जाएगा, जबकि वहाँ पर कैल्सिफिकेशन थी, यहाँ पे पाल्पेबल नोड्यूल है। नंबर 3 है एडिनोसिस। एडिनोसिस के अंदर पर लोब्यूल, एक लोब्यूल के अंदर जो एसिनाई का नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है, और ये वाला प्रेगनेंसी के अंदर भी देखने को मिलता है, तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा प्रेगनेंसी। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट के अंदर ये फोकल चेंज होता है, प्रेगनेंसी में डिफ्यूज वगैरह देखने को मिलता है। वंस अगेन इसके अंदर भी कैल्सिफिकेशन होती है और बहुत सारी एसिनाई होती है। एसिनाई कलमनर सेल से लाइंड होती है और आपको थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एटीपिया वगैरह देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर हमने न्यूक्लियर एटीपिया की बात नहीं की, लेकिन कभी कभार देखने को मिल सकता है जिसको बोलते हैं फ्लैट एपिथेलियल एटीपिया, जिसमें आपको क्रोमोसोम नंबर 16q की डिलीशन देखने को मिलती है। ओके, अब इसी से रिलेटेड है लैक्टेशनल एडिनोमा। जो लैक्टेशनल एडिनोमा होता है लैक्टेशन से रिलेटेड है। जब लैक्टेशनल चेंजेस होती है तो ये प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर पाल्पेबल मैस होता है, लेकिन वो पाल्पेबल मैस के अंदर वो डिफ्यूज होता है, लेकिन वही सेम चीज़ है, एसिनाई पर लोब्यूल बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रोलिफरेटिव डिजीज विदाउट एटीपिया, तो इसके अंदर पहला है एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। तो जो नॉर्मल ब्रेस्ट की डक्ट होती है, जो लोब्यूल्स होती है, वो डबल लेयर से लाइंड होती है। नंबर 1 लुमिनल सेल्स होते हैं, नंबर 2 मायो एपिथेलियल सेल होते हैं। लेकिन एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होगा, लुमिनल और मायो एपिथेलियल सेल बहुत इंक्रीज इन नंबर, तो दोनों का नंबर बढ़ जाएगा। वंस अगेन डिस्टेंड करेंगे लोब्यूल्स को डक्ट को, क्योंकि दोनों के अंदर होते हैं। तो एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया के अंदर मायो एपिथेलियल सेल और लुमिनल सेल का नंबर बढ़ जाएगा। सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस, इसमें एसिनाई का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन सेक्लोराइजिंग इसलिए कहा है क्योंकि आगे यहाँ पे आपको फाइब्रोसिस वगैरह देखने को मिलती है। जो एसिनाई होते हैं वो कंप्रेस हो गए, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे इन द सेंट्रल पोजीशन ऑफ लिगेंड। कभी कभार आपको स्ट्रोमल फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। जो स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होती है ये एसिनाई के ल्यूमेन को इतना कंप्रेस करती है कि वो सॉलिड कोड आपको नजर आना शुरू हो जाती है। ओके, जो हिस्टोलॉजिकल पैटर्न होता है वो इन्वेसिव कार्सिनोमा को रिजेंबल करता है, जिसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस डक्टल इन्वेसिव कार्सिनोमा आ जाएगा। तो इसमें एसिनाई का नंबर बढ़ जाएगा, कंप्रेशन और डिस्टॉर्शन होती है, स्ट्रोमल फाइब्रोसिस होता है। कॉम्प्लेक्स सेक्लोराइजिंग लिगेंड, इसमें क्या होता है, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, यानी आपको सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस देखने को मिलती है, इसके अलावा पैपिलोमा भी देखने को मिलता है और एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया। इन शॉर्ट इन सबको मिला दो तो कॉम्प्लेक्स सेक्लोराइजिंग लिगेंड होती है। अब इसका जो ग्रुप है, इस ग्रुप में एक मेंबर है जिसको बोलते हैं रेडियल स्कार या रेडियल सेक्लोराइजिंग लिगेंड। इसकी जो एग्जांपल है वो है रेडियल सेक्लोराइजिंग लिगेंड। अब इसकी इरेगुलर शेप होती है। वंस अगेन ये भी इन्वेसिव कार्सिनोमा को रिजेंबल करता है, क्योंकि यहाँ पर सेक्लोराइजिंग एडिनोसिस होती है और यहाँ पर रेडिएटिंग प्रोजेक्शंस होती है स्ट्रोमा के अंदर। पैपिलोमा के अंदर क्या होता है, पैपिलोमा के अंदर मल्टीपल ब्रांचिंग फाइब्रोवास्कुलर कोर है। ठीक हो गया, मल्टीपल ब्रांचिंग फाइब्रोवास्कुलर कोर, और इसके साथ आपको वंस अगेन एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिल सकता है और एपोक्राइन मेटाप्लेजिया जो कि सिस्टिक चेंजेस के अंदर होता है, यहाँ पे पढ़ा था। लास्ट है हमारा प्रोलिफरेटिव डिजीज विद एटीपिया। अब इसको मुझे दो में डिवाइड करते हैं, एडीएच और एएलएच। एडीएच का मतलब है एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया। अब यहाँ पर आपको एटीपिया देखने को मिलेगा, सेल्स का नंबर वगैरह, माइटोसिस, न्यूक्लियर चेंजेस वगैरह ये सब देखने को मिलती है। ओके, तो अगर डक्टल एलिमेंट को इन्वॉल्व करे तो उसको बोलते हैं एटिपिकल डक्टल। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो। अब इसके अंदर नंबर 1 मोनोमॉर्फिक सेल्स होते हैं, रेगुलरली प्लेस्ड होते हैं, लेकिन इसमें करीबी फॉर्म स्पीसीज होती है। ओके, लेकिन डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो
कम्प्लीटली फिल करता है, लेकिन ये पार्शली फिल करता है डक्ट को, जबकि वो कम्प्लीटली फिल करता है। ओके, इसी तरह लोबुलर वाला ये भी पार्शली फिल करता होता है। ओके, अब एटिपिकल लोबुलर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो इसे रिजेंबल करते हैं, लेकिन वो डक्ट को या एसिनाई को या लोब्यूल को 50% से ज़्यादा डिस्टेंट नहीं करते। जिस तरह वो पार्शियली करता था तो ये भी पार्शियली फिल करेगा, कंप्लीटली नहीं करेगा। ओके, जो लोब्यूलर सेल्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन और लुमिनल सेल्स इनके दरमियान में पड़े हुए होते हैं, यानी इनके में एडहेजन नहीं होती। अब है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। तो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट को हम दो में डिवाइड करते हैं, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव को डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो वगैरह यानी कार्सिनोमा इन साइटो कहते हैं, और जो इन्वेसिव है उसको इन्फिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा हम भी कहते हैं। और फिर हमने कुछ स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप्स पढ़नी है। तो पहले पढ़ते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो को मेनली दो हम में डिवाइड करते हैं, दो मॉर्फोलॉजिकल टाइप है, कॉमिडो और नॉन कॉमिडो। ओके, और इसका जो प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं वो है न्यूक्लियर ग्रेडिंग और नेक्रोसिस। एन से रट्टा मार सकते हो। पहला है कॉमिडो। कॉमिडो के अंदर दो फीचर्स होते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियस प्लियोमॉर्फिक होता है, यानी इसमें साइज और शेप में वेरिएशन होती है। नंबर 2, नेक्रोसिस, वही वाली चीज़, हाई ग्रेड न्यूक्लियस और एरिया ऑफ सेंट्रल नेक्रोसिस। और मैमोग्राफी करोगे तो आपको ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलेगा कैल्सिफिकेशन का। नॉन कॉमिडो के अंदर दोनों चीज़ें नहीं होगी, यानी हाई ग्रेड न्यूक्लियस और सेंट्रल नेक्रोसिस इसमें नहीं होगी। अब जो क्रिबरी फॉर्म इसके अंदर मजीद आती है, क्रिबरी फॉर्म जो होता है DCIS होता है, उसमें कुकी कटर लाइक स्पेसिस होती है, राउंडेड कुकी कटर लाइक स्पेसिस होती है डक्ट के अंदर। माइक्रोपैपिलरी के अंदर बल्बस प्रोजेक्शन होती है। ओके, विदाउट फाइब्रोवास्कुलर कोर। जब फाइब्रोवास्कुलर कोर आ जाता है वो आता है हमारा पैपिलोमा आता है। जबकि कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है नेक्रोसिस या इंट्रालुमिनल कैल्सिफिकेशन के साथ, यानी जो कैल्सिफिकेशन है वो दोनों के अंदर देखने को मिलती है, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो के अंदर भी और बिनाइन वाले के अंदर भी। इसके बाद पेजर डिजीज़ है। पेजर डिजीज़ यूनिलैटरल रिथेमेटस इरप्शन होती है, यानी ये निपल का डिजीज़ होता है, वैसे ये वुल्वा का भी डिजीज़ होता है, एक्स्ट्रा मेमरी पेजर डिजीज़ भी कहते हैं, और एक बोन का भी पेजर डिजीज़ होता है। तो इसके अंदर एरिथीमा होता है, यानी एरिथेमेटस पैचेस वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, स्केल क्रस्टिंग वगैरह होती है, और इसका मोस्ट कॉमन सिम्पटम है प्रूराइटस। ठीक है, तो आपने इसको एक्जिमा से डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो डक्टल सिस्टम में एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। ओके, लैक्टिफिरस डक्ट से आते हैं, लैक्टिफिरस डक्ट से आते हुए निपल की स्किन में चले जाएंगे, और फिर ये आगे स्किन को वगैरह ख़राब करना शुरू कर देते हैं। स्किन के ऊपर एरिथेमेटस इरप्शन होती है और क्रस्टिंग वगैरह बनना शुरू हो जाती है। वंस अगेन लैक्टिफिरस डक्ट तक पहुंचे फ्रॉम DCIS, वहाँ से होते हुए निपल की स्किन में चले गए, और फिर वहाँ पे ये ख़राब करना शुरू कर देते हैं। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं नॉर्मल एपिथेलियल बैरियर को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सीप आउट कर जाएगा निपल की सरफेस के ऊपर। अब इसको देखने के लिए बायोप्सी या साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटो। तो लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटो के अंदर ओवल या राउंडेड न्यूक्लियस होते हैं। नंबर 2, और न्यूक्लियोलाई होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोलाई होते हैं। अब लोबुलर के अंदर निशानी ये है कि यहाँ पर म्यूसिन पॉजिटिव सिग्नट रिंग सेल, याद करना है कि सिग्नट रिंग सेल डिफ्यूज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में भी देखने को मिलते हैं। ओके, अब इसके अंदर ई कैटायरी नहीं होता, जिसकी वजह से सेल्स आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होते। ओके, जो सेल्स होते हैं वो क्रिब्रिफॉर्म स्पेसिस या पैपिले नहीं बनाते, जिस तरह माइक्रो पैपिलरी पैटर्न देखने को मिलता था, यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलता। और नेक्रोसिस और सेक्रेटरी एक्टिविटी ये भी नहीं होती। जो LCIS होते हैं लोबुलर कार्सिनोमा इन साइटो, ये ER और PR रिसेप्टर को एक्सप्रेस करते हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। इसके बाद है हमारा इन्वेसिव इन्फिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा। तो जो इन्वेसिव इन्फिल्ट्रेटिंग कार्सिनोमा है इसको आप मैमोग्राफी पे देखते हो एज अ कैल्सिफिकेशन। ओके, ठीक हो गया। वंस अगेन कैल्सिफिकेशन आपको बिनाइन में भी देखने को मिलती है, मैलिग्नेंसी में भी देखने को मिलती होती है। ओके, अब जो इन्वेसिव इन्फिल्ट्रेटिंग है मोस्ट कॉमनली करता क्या है, ये हार्ट इरेगुलर रेडियो डेंस मैस बना देगा। रेडियो डेंस मैस यानी रेडिएशन वगैरह करते हैं तो आपको डेंसिटी देखने को मिलती है, और डेस्मोप्लेजिया देखने को मिलेगा। और जब आप इसको कट करते हैं तो आपको ग्रेटिंग साउंड वगैरह सुनने को मिलती है ड्यू टू पिन पॉइंट फोकाई या कैल्सिफिकेशन या डेस्मोप्लेजिया की वजह से। अब इनकी जो ग्रेडिंग होती है वो ब्लूम सिंगर ग्रेडिंग सिस्टम, जिसको नॉटिंगम हिस्टोलॉजिकल स्कोर कहते हैं। अब इसका निमोनिक होता है, ATM से रट्टा मार सकते हो। ओके, एटिपिकल माइटोटिक फिगर वगैरह T से ट्यूब्यूल, और वैसे एटिपिकल न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म हो जाएगा T फॉर ट्यूब्यूल फॉर्मेशन, M फॉर माइटोसिस, तो ATM से रट्टा मार सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन होती है, ER पॉजिटिव, HER नेगेटिव, फिर HER2 पॉजिटिव, और तीसरा हो जाएगा हमारा ट्रिपल नेगेटिव होगा। अब ये वाले होते हैं ER पॉजिटिव वाले, ये वेल डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, पुअरली होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वेल डिफरेंशिएटेड होती है। अब इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न होते हैं। ओके, अब इसको याद किस तरह से कर लेना, MCPS से रट्टा मार लेना, MCPS, S के बजाय आप L ले लो। ठीक है, तो M से म्यूसिनस, C से क्रिब्रिफॉर्म, P से पैपिलरी और L से लोबुलर वगैरह। इसके बाद HER2 पॉजिटिव कार्सिनोमा, तो ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर जो मजीद कैटेगरी आती है एपोक्राइन और माइक्रो पैपिलरी, AM से रट्टा मार सकते हो आप इसको। ओके,
इसके बाद ट्रिपल नेगेटिव है, ट्रिपल नेगेटिव पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न देखने को मिलते हैं, इसको आप रट्टा मार सकते हो एसएमएस से। ओके, तो स्पिंडल सेल स्क्वेमस और मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग पैटर्न वाला ये आ जाती है। अब इसके बाद स्पेशल हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ इन्वेसिव कार्सिनोमा आता है, तो इसमें लोबुलर कार्सिनोमा आ जाएगा पहले। तो लोबुलर कार्सिनोमा हार्ट इरेगुलर मैस बनाना शुरू कर देता है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है, इसमें डिस्मोप्लेजिया नहीं होता। ओके, और इसमें डिस्क कोहेसिव सेल्स होते हैं, सिग्नल रिंग को रिजेंबल करते हैं, जिसमें म्यूसिन होती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद म्यूसिनस या कोलाइड है, म्यूसिनस या कोलाइड, अच्छा लोबुलर तो यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है म्यूसिनस, म्यूसिनस सॉफ्ट रबरी अपीयरेंस बनाएगा, इसके सर्कमस्क्राइब बॉर्डर्स होते हैं और आपको इसमें म्यूसिन्स के लेग्स देखने को मिलते हैं। ट्यूबुलर वाला ट्यूब्यूल्स बनाएगा, क्रिब्डिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलता है आपको, और आपको कैसे कैल्सिफिकेशन एपोकरेंट स्नाउट्स देखने को मिलते हैं। पेपिलरी कार्सिनोमा में पेपिली बनेगी, पेपिली की निशानी ये होती है कि ये फाइब्रोवास्कुलर कोर होता है जो कि ट्यूमर से लाइंड होता है। मेडुलरी कार्सिनोमा ये ट्रिपल नेगेटिव होता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये सॉफ्टर होते हैं, मिनिमल डिस्प्लेजिया होता है, वेल सर्कमस्क्राइब होते हैं। अब इसके अंदर सॉलिड सिंसिशियल लाइक शीट्स होती है, माइटोटिक फिगर, लिम्फोप्लाज्मा सिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेटरी पोअर डी ऑरेंज वगैरह, ऑरेंज पील अपीयरेंस वगैरह बनाना शुरू कर देता है। ओके, तो यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं हमारे। अब है बिनाइन ट्यूमर्स स्ट्रोमा के, तो पहला है फाइब्रोडिनोमा। तो फाइब्रोडिनोमा वेल सर्कमस्क्राइब होता है, रबरी ग्रेश वाइट नोड्यूल्स होता है, स्लिट लाइक स्पेसेस बनाता है। माइक्रोस्कोपिक बात करें तो यहाँ पर डेलिकेट और मिक्सॉइड स्ट्रोमा होगा, जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रोमा से सराउंड कर सकती है, जिसको पेरिकोनोरिकुलर कहते हैं, या अगर डिस्टॉर्ट हो जाए या कंप्रेस हो जाए उसको इंट्राकेनालिकुलर कहते हैं। ओके, ओल्ड वुमेन के अंदर जो स्ट्रोमा होता है उसकी हाइलाइजेशन देखने को मिलती है, एपिथेलियम की एट्रोफी। फाइलॉइड स्ट्रोमा बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, लीफ लाइक आर्किटेक्चर है। अब फाइलॉइड्स में और फाइब्रोडिनोमा में क्या फ़र्क है, फाइलॉइड्स में सेलुलैरिटी ज़्यादा होती है, माइटोटिक रेट ज़्यादा होता है, प्लियोमॉर्फिज्म ज़्यादा होता है, स्ट्रोमल की ओवर ग्रोथ होती है और इनफिल्ट्रेटिव बॉर्डर है, तो उसका निमोनिक है शिन। ओके, स्ट्रोमल ओवर ग्रोथ, एच से हाई सेलुलैरिटी, हाई माइटोटिक रेट, आई फॉर इन्फिल्ट्रेशन और एन फॉर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे आके ब्रेस्ट वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है।